हेलो एवरीवन, हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग को देख रहे थे तो उसका हम लोग 10 एमसीक्यू देख लेंगे। और आज से जो करंट अफेयर है ना, तो करंट अफेयर के सीरीज को भी कंटिन्यू करेंगे आज ही से। करंट अफेयर झारखंड स्पेशल, नेशनल, इंटरनेशनल करेंगे, लेकिन सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल को कवर कर लेंगे, उसके बाद करंट अफेयर झारखंड पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लानिंग कमीशन का जो एमसीक्यू है उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज स्टार्टेड विथ, इंडिया में इकोनॉमिक प्लान स्टार्ट कब हुआ था? तो सीधा आंसर हो जाएगा प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन 1950 में स्टेब्लिश किया गया था ना। उसके बाद है विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो एग्रीकल्चर और इरिगेशन के लिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान ही था। सेकेंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन पे था। अब यहाँ देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, द मॉडल एडॉप्टेड इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान। यहाँ देखिए हम लोग जो जेपीएससी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है इकोनॉमिक प्लानिंग का, उसमें सीधा ये सब क्वेश्चन को किए हुए हैं। तो देखिए जो फर्स्ट था ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड था हॉरर डोमर मॉडल पे, और सेकेंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था महालनोबिस मॉडल पे। तो यहाँ सेकेंड 5 ईयर प्लान पूछ रहा है तो महालनोबिस मॉडल हो जाएगा। प्लान फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन कौन था? सेकेंड 5 ईयर प्लान था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर पे था, सेकेंड 5 ईयर प्लान था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो सीधा क्वेश्चन है 1950 में एस्टेब्लिश किया गया था प्लानिंग कमीशन को। वाज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी नीति आयोग बना है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके, उसके चेयरमैन भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ रोलिंग प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग, रोलिंग प्लान को इंट्रोड्यूस कब किया गया था? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। सीधा क्वेश्चन आएगा, सादा प्लानिंग कमीशन करवाया हुआ है पहले से, उसको जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा। इंडो पाकिस्तान वार के समय कौन से प्लान को टर्मिनेट किया गया? इंडो पाकिस्तान 1962 में हुआ था उस समय, नहीं 1965 में हुआ था। 1962 में चाइना वार हुआ था, तो उस समय थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था। सीधा क्वेश्चन आएगा। थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा जो था सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। दो 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकेंड 5 ईयर प्लान सक्सेसफुल प्लान था, लेकिन दो दो वार लड़ रहे थे हम लोग थर्ड 5 ईयर प्लान में, तो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था हम लोग का ना। गरीबी हटाओ, सीधा क्वेश्चन है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है। गरीबी हटाओ तो फिफ्थ 5 ईयर प्लान में आया था। उसके बाद क्वेश्चन आ गया है कि जो एक हम लोग आए थे तो किस किस 5 ईयर प्लान में सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को लेकर के आए थे? तो हो जाएगा सेवेंथ 5 ईयर प्लान। देखिए जो प्लानिंग का, इकोनॉमिक प्लानिंग का है, आप लुसेंट से भी कर सकते हैं। लुसेंट में अच्छा से दिया हुआ है, ये एक सेपरेट प्लेलिस्ट हम भी बनाए हैं, वहां से भी जा करके कर लीजिए। 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा और सीधा क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे तो जेपीएससी जीएस 1 में सीधा सीधा इकोनॉमिक प्लानिंग को मेंशन किए हुए है। तो इस तरह का जो चीज है ना, ये मतलब बहुत लिमिटेड चीज है जिसको आप इजिली कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसको करते जाइए। इसके बाद हम लोग आज से ही करेंट अफेयर को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए हम लोग करंट अफेयर को भी कर लेते हैं ना, तो इसमें हम लोग 50 इम्पोर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट को कवर कर लेंगे, और इस तरह से लगभग सारा करंट अफेयर को हम कवर करेंगे। आप इसको मतलब एज ए एक्स्ट्रा सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लंबा वीडियो नहीं होगा, 15-20 मिनट का होगा। अब डेली 10 मिनट से बढ़िया है कि एक दिन गैप करके 20 मिनट का वीडियो लाया जाए। तो देखिए जो हमारे जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार है ना। तो दोनों चीज याद रखिएगा, ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त और 26वें नंबर के हैं। उसके बाद विवेक जोशी चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं ना। अब आप बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है, कितना मेंबर बॉडी है? पॉलिटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप इसमें एक अपना अपने तरफ से एक एक्साइटमेंट दिखाइए और इसको सर्च करिए या इसमें जानिए कि कितने मेंबर बॉडी होते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना मेंबर बॉडी है, सीएजी कितना मेंबर बॉडी है, सबको आप लोग को जानना जरूरी है। सेबी के चेयरमैन कौन हुए? तो तुहिन कांत पांडे। अब आप देखिए अपना जिस यहाँ अगर सेबी पढ़ रहे हैं तो उसमें देखिए कि सेबी कब स्टेब्लिश हुआ था, स्टैट्यूटरी बॉडी इसको कब बनाया गया था। तो सेबी के चेयरमैन कौन हुए? तुहिन कांत पांडे। उसके बाद देखिए दे दिया वित्त सचिव का प्रभार किसके पास है? वित्त सचिव, वित्त मतलब फाइनेंस, पैसा, और पैसा किसके पास है? सेठ के पास। तो उससे आप एक मतलब आइडिया डेवलप करके मारिए अजय सेठ। अभी कैबिनेट सचिव कौन है?
इंडिया के कैबिनेट सचिव जो है उनका नाम है टीवी सोमनाथन। सीबीआई निर्देशक जो है संजय मल्होत्रा नियुक्त किए गए हैं ना, संजय मल्होत्रा सीबीआई निर्देशक। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिर्देशक कौन है? राकेश अग्रवाल। सीधा क्वेश्चन पर पूछेगा, बहुत ज़्यादा देखिए स्टेट पीसीएस में करंट अफेयर यूपीएससी के जैसा नहीं पूछेगा, सीधा पूछेगा कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए के चेयरमैन कौन है, महानिर्देशक कौन है? राकेश अग्रवाल, बस। बीएसएफ के महानिर्देशक प्रवीण कुमार, सीमा सुरक्षा बल प्रवीण कुमार। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में जो नियुक्त हुए हैं टीवी रविशंकर। आप बताइए कि आरबीआई के गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन जानकीरमन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी। और एक बात याद रखिएगा कि जो पहली महिला बनी थी ना रेलवे बोर्ड की, पहली महिला सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जया वर्मा सिन्हा बनी थी, जया वर्मा सिन्हा। उसके बाद देखिए महिला कानून सचिव पहली कौन बनी है? पहली महिला कानून सचिव अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा पहली महिला कानून सचिव। और पहली महिला रेलवे बोर्ड की सीईओ जया वर्मा सिन्हा। उसके बाद रक्षा सचिव कौन है? तो अजय कुमार है। अजय मतलब जो कभी ना हारे, अच्छा कर रहे हैं, हमारे रक्षा सचिव हैं। निधि खर्रे, निधि खर्रे आपको मालूम होगा कि झारखंड कैडर की ही आईएएस ऑफिसर रही हैं। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव हैं निधि खर्रे। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खर्रे। कैबिनेट सचिव कौन है? तो सबको जानता है राजीव गाबा, काफी लंबे समय से भी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पद से भी इस्तीफा किसने दिया है? राजीव कुमार। राजीव कुमार इस्तीफा दिए थे जब लोकसभा के इलेक्शन था ना। राम मंदिर जो बना है उसमें निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन रहे हैं? राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा। राम मंदिर नृपेंद्र मिश्रा। G20 शेरपा नियुक्त किनको किया गया है? G20 शेरपा नियुक्त नागराज नायडू। नागराज नायडू को जी शेरपा नियुक्त किया गया है। G20 शेरपा पद छोड़े कौन? अमिताभ कांत छोड़े हैं। नागराज नायडू जी शेरपा के नियुक्त हुए हैं। बस इसी तरह से सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? अनुराग रस्तोगी। बस नाम याद रखिए, सीबीआईसी याद रखिए, बहुत इसमें ऐसा कुछ नहीं है जानने के लिए। इधर देखिए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से आपको सेबी का जानना है, समझ गए ना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कितना मेंबर बॉडी है पॉलिटी के दृष्टिकोण से। और यहाँ सिर्फ नाम जानिए, इसी तरह से करेंट अफेयर आएगा। पिछले ट्रेंड को भी आप देख सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट वाइज नहीं देता है एलिमिनेट करने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अशोक मलिक प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया। अशोक मलिक प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त हुए हैं। दिल्ली पुलिस आयुक्त का कार्यभार कौन संभाला है? संजय अरोड़ा। आप बताइए कि झारखंड के डीजीपी कौन है? झारखंड में सीधा पूछ सकता है, आपको जानना भी चाहिए। संजय कुमार मिश्रा ईडी निर्देशक है। ईडी निर्देशक संजय कुमार मिश्रा। उनका कार्यकाल जो हुआ है अभी समाप्त हुआ है संजय कुमार मिश्रा का। एयर इंडिया के चेयरमैन को नियुक्त हुए हैं राजीव बंसल। राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, बस इतना ही जानना। अब देखिए संजय कुमार को शिक्षा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया। शिक्षा मंत्रालय सचिव संजय कुमार। स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव अपूर्व चंद्रा। व्यय विभाग का सचिव मनोज गोविल। अब कोयला मंत्रालय इंपॉर्टेंट है। कोयला मंत्रालय सचिव सतीश चंद्र दुबे। ईडी के महानिर्देशक कौन है? प्रवर्तन निदेशालय का नियुक्त किया गया है राहुल नवीन ईडी। बस इतना ही याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। कपिल मोरेश्वर पाटिल को केंद्रीय सतर्कता आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। उसके बाद देखिए मनोज पांडे थल सेना का उप प्रमुख पद। मनोज पांडे थल सेना उप प्रमुख पद। उदय किशन भारतीय नौसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख है। देखिए सीएजी के जो उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं संजय मूर्ति है ना, ये इम्पोर्टेंट है। सीएजी और सीएजी देख लीजिएगा कि कितना नंबर आर्टिकल में, आप कमेंट करके बताइए सीएजी कितने नंबर आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और कितना मेंबर बॉडी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव अभी कौन बने हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये तो सीधा आ सकता है भाई, सिलेबस में भी साफ साफ मेंशन किया हुआ है। सुनील कुमार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयुक्त के महासचिव सुनील कुमार। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष आलोक कुमार। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य कौन बने हैं? मंगला श्रीवास्तव सदस्य है ना। महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? आप इसको बताइए कमेंट में।
दूरसंचार विभाग का सचिव कौन बने हैं? अनिल कुमार। दूरसंचार विभाग अनिल कुमार। इसरो का सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? अतुल दुबे। इसरो सचिव अतुल दुबे, बस इतना ही जानिए। इसरो अध्यक्ष पद से विदाई किसकी हुई? एस सोमनाथ। एस सोमनाथ की जगह पे कौन आए हैं? अतुल दुबे, बस इतना ही जान रहा है। अंतरिक्ष आयोग का सदस्य बने हैं के राधाकृष्णन। के राधाकृष्णन। मनोज कुमार को भारतीय डाक विभाग का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है। मनोज कुमार भारतीय डाक विभाग के महानिर्देशक। आयकर विभाग का सीबीडीटी अध्यक्ष कौन बने हैं? आयकर विभाग के सीबीडीटी अध्यक्ष राजीव रंजन। राजीव रंजन। एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के प्रमुख अभी कौन नियुक्त हुए हैं? एनएसओ विवेक अग्रवाल। एनएसओ का कार्य क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखता है ना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का सदस्य कौन बने हैं? संजय कुमार मिश्रा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ नीरज कुमार। नीरज कुमार। सीआईएसएफ नीरज कुमार। सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन है? दलजीत सिंह। सीआरपीएफ के महानिर्देशक दलजीत सिंह। एनडीआरएफ। एनडीआरएफ देखिए इंपॉर्टेंट है। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के महानिर्देशक कौन नियुक्त किए गए? अंजनी कुमार। एनडीआरएफ बताइए कि किसके अंडर में ये आता है? इसका करवाया हुआ है जेपीएससी का जो सेपरेट प्लेलिस्ट है वहाँ पे। अंजनी कुमार। अंजनी कुमार। मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त हुए हैं भारत में? राजीव कुमार। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए इतना जल्दी हम लोग 50 करंट अफेयर को कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट है ना। धीरे धीरे इसको करते हुए आप इसको एक मास्टर बूस्टर सीरीज के रूप में लीजिए, ताकि ऐसा नहीं है कि इसमें हम बोल रहे हैं कि 100% रिलाई रहिए, लेकिन देखिए बेनिफिशियल 10-15 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा। समझ गए? यहाँ से जो पूरा सीरीज करवाएंगे उसमें से आएगा। तो जो अभी करवाए हुए हैं जेपीएससी सेपरेट प्लेलिस्ट में 8 वीडियो है, उसको करिए, 1 घंटा में आपका 8 कंप्लीट हो जाएगा। और इसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट वीडियो जेपीएससी 14th करंट अफेयर को लेकर के बना देंगे, वहाँ से कर लीजिए। इसको आप देख लीजिए, मतलब लाइट मूड से 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो जा रहा है, बस इतना ही करिए, कोई टेंशन मत लीजिए।